नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि हर कोई जानना चाह रहा है, जिसने भी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए फॉर्म फिल किया है या करने वाले हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं आरआरबी ग्रुप डी का, आप देखोगे सेक्शन के अंतर्गत। तो सभी पोस्टों को हम लोग देखेंगे, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसके लिए आप लोग जो है प्रेफरेंस पर रख सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हो। चाहे आप आगे प्रमोशन के हिसाब से समझ लीजिए, चाहे आप सैलरी के हिसाब से समझ लीजिए। तो सभी जो दोनों में जो डिफरेंस रहेगा उनको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो टीए स्टेट एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की और भी अनदर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। यहाँ हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा कह सकते प्रेफरेंस दे सकते हो, और सैलरी का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। प्रमोशन किस हिसाब से होता है ये भी चीज़ देखेंगे, छुट्टियां कितनी रहती हैं और किस प्रकार रहती हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। मतलब आपके मन में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, तो उन सारी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये वीडियो, ये सेशन जो है छोटा सा सेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो भाई फॉर्म फिल कर दीजिए। 23 जनवरी से स्टार्ट हुए थे फॉर्म इसके, और लास्ट 5 कह सकते हैं 22 फरवरी को इसका फॉर्म भरा जाएगा। आज है कितना, आज 4 तारीख है, 3 तारीख आज। तो आप देखोगे जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए, अन्यथा फिर आप देखोगे कह सकते हैं वेबसाइट जो है बिजी बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है। बेसिक पे आपको पता होगा 18,000 बेसिक पे होता है, बट इसमें जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह ऐड हो के ये लगभग डबल के आसपास हो जाता है। अगर आपकी एज है 18 से 36 साल तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, और मिनिमम आप जो है आपके पास 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें रिलेक्शन एज का जो रिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है, जैसे SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट आपको पता होगा 32,438 है। इसके बाद आप देखोगे सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर सबसे पहले आपको CBT 1 देना होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। उसके बाद आप देखोगे PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिर आपका DB हो जाएगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन का 4 स्टेप में सिलेक्शन होने का प्रोसेस है। उसके बाद आप देखोगे अगर आप CBT 1 में बैठोगे तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे, और टोटल टाइम मिलेगा आपको 90 मार्क्स का। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, फिर मैं अभी बताऊंगा जो मेन टॉपिक है जिसके लिए हम लोग ये सेशन लेकर आए हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहेगा, मोटा मोटा सिलेबस है। साइंस आपके 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30, और आपके GK GS के आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और याद रखना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो अच्छे खासे यहाँ पर आप जो है जो क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको पता हो उसको कवर करने का प्रयास करना। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको पोस्ट दी जाएगी। देखो यहाँ पर हर पोस्ट के आगे कह सकते हैं एक चीज याद रखेंगे, असिस्टेंट लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे हर पोस्ट के आगे असिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इन डिपार्टमेंट्स में यानी रेलवे के जो ये डिपार्टमेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, स्टोर कीपर डिपार्टमेंट हो, SNT हो, इलेक्ट्रिकल हो, मेडिकल हो, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट PWA है, असिस्टेंट TLNAC है। इन डिपार्टमेंट में आपको असिस्टेंट की पोस्ट पर रखा जाता है। ये ग्रुप डी का मतलब ही यही है। ठीक है, आपको उस डिपार्टमेंट में असिस्ट करना होता है, आपको सहायक के रूप में रखा जाता है। फिर चाहे आपका काम हो ट्रेनिंग, जो ट्रेन एंड स्टेशन के लिए बिजली आपूर्ति में सहायता प्रदान करना हो, सिग्नल LED आदि का रख रखाव करना हो, ट्रैक मशीनों को मरम्मत करना या उनका रख रखाव करना हो, या फिर आपका स्विच रेल रोड पॉइंट्स का रख रखाव करना हो, ये आपके मुख्य मुख्य काम रहेंगे। यहाँ पर सारी कह सकते हैं कामों को हमने यहाँ पर नहीं रखा है, बट यहाँ एक चीज याद रखना, ट्रेन को सिग्नल प्रोवाइड कराना है, डीजल इंजनों को कार्य करना है, डिपो में कार्य करना है। तो ये इस तरीके से आप लोगों का काम रहेगा ग्रुप डी पोस्ट पर जो सिलेक्टेड होकर जाएंगे वहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इनमें से भी आपको कौन सी पोस्ट के लिए ज्यादा कह सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर प्रमोशन किस तरीके से होता है ये भी चीज समझ लीजिए, और छुट्टियां किस तरीके से होती हैं। देखो प्रमोशन यहाँ पर डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उनके थ्रू आप पा सकते हो। अन्यथा आप जो है एक लंबे समय तक जॉब करोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप जो है पोस्ट जो है आपकी पदोन्नति हो सकती है। बट यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर आप जो है इस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए हो तो आप एक काम करेंगे, 3 वर्ष के बाद, यानी कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके 3 वर्ष के बाद से देखोगे तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का आपको मौका मिल जाएगा। तो वहां पर आप लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप अपना प्रमोशन पा सकते हो।
प्रदर्शन के आधार पर भी आप पदोन्नति पा सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखूंगा कि आप जो है जैसे ही आप डिपार्टमेंट में एंट्री हो जाती है, यानी रेलवे में आपकी एंट्री हो जाती है, तो रेलवे के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स के एग्जाम होते हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आप देखोगे छुट्टियां अच्छी खासी मिल रही हैं आपको, 30+20 यानी कि 50 तो छुट्टियां रहेंगी आपको, साथ में इमरजेंसी कोई है तो इमरजेंसी में आपको छुट्टी मिलेगी। अब बात करते हैं जो मेन हमारा काम रहेगा वहां पर। मेन काम ये था हमारा कि हम सबसे अच्छी पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट ऐसी होगी जहां पर सबसे अच्छी पोस्ट है, जो कि हमें काम और कह सकते हैं पैसा दोनों ही मिलेगा। तो यहां पर आप देखोगे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन की जो पोस्ट होती है ये बढ़िया पोस्ट मानी जाती है। इसके अलावा प्रमोशन यहाँ पर जल्दी जल्दी होता है, जो पॉइंट्समैन होता है उसका जो प्रमोशन होगा बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये पॉइंट्समैन का प्रमोशन यहाँ रखेगा। सेकंड प्रायोरिटी पर रखेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पर भी प्रमोशन के बहुत जल्दी चांसेस रहेंगे। तीसरा रहेगा आपका वर्कशॉप। अगर आप चाहते हो कि जॉब के साथ साथ भी आपको सैलरी भी अच्छी मिले और आपको पढ़ने का भी समय मिल जाए, तो भाई आपको वर्कशॉप ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर आपको काम लेना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको नाइट में कोई ड्यूटी नहीं करनी होती है। दूसरा पॉइंट, काम का समय भी कम होता है, मुश्किल से 4 या 5 घंटे, मैक्स टू मैक्स 6 घंटे का समय काम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा अपनी जॉब के साथ साथ आपको स्टडी करने का भी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर फायदा ये रहेगा, आपको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, यानी कि आपका जो काम रहेगा, आपका जो वर्क रहेगा, अगर आपने समय से पहले कर लिया है तो आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराया जाता है। ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार या 6 हज़ार तक या 7 हज़ार तक आपको इंसेंटिव देखने को मिल जाएगा सैलरी के अलावा भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अर्निंग भी आपको देखने को मिल जाएगी वर्कशॉप डिपार्टमेंट में। सबसे मेन चीज क्या है, काम के घंटे यहाँ पे 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे या मैक्स टू मैक्स 6 घंटे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी के 17-18 घंटे आराम से सोइए, पढ़िए, खाइए पिए, मौज लीजिए। तो आराम से यहाँ पर जॉब के साथ साथ आपको अपनी स्टडी जो आगे करना चाह रहे हो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मुझे केवल और केवल सैलरी से ही मतलब है और सैलरी के हिसाब से ही मुझे अपनी जो पोस्ट जो है प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो आप इन पोस्ट पर जो अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए आप देखोगे यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 41 से 42 हज़ार रुपए सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी यहाँ पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए जो आप पोस्ट पर जाओगे तो। वरना आप देखोगे जो आरआरबी ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर 34 से 35 हज़ार रुपए आपको देखने को मिलते हैं मंथली सैलरी के, ठीक है। 35 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। बट ये जो पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए यहाँ पर 40+ आपको सैलरी देखने को मिलती है। उसी तरीके से आप देखोगे असिस्टेंट टीएल एंड एसी हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, असिस्टेंट आपका टीआरडी हो गया और असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग अपनी पोस्ट को अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा सेशन था, बहुत ही प्यारा सेशन था। आपको सेशन कैसा लगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।